नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भावनाओं को कैसे काबू करना है। इस वीडियो में हम ऐसे 10 टिप्स आपको देंगे ताकि आप लोग अपनी भावनाओं को काबू करना सीख पाएँ। दोस्तों, भावनाओं को काबू करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं को समझें। किसी भी बात पर भावुक होकर प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, भावनाओं को काबू पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, क्या कभी-कभी आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल लगता है? क्या आप ज़रा सी बात पर बुरा मान जाते हैं, भड़क उठते हैं या फिर निराश हो जाते हैं? क्या ज़िंदगी की चिंताएं आप पर इस कदर हावी हो जाती है कि आप बिल्कुल भी लाचार महसूस करते हैं? ऐसे में ज़रूरी है कि आप भावनाओं पर काबू करें। तो फ्रेंड्स, आइए जाने ये कैसे संभव है। दोस्तों, पहली बात, अपनी भावनाओं को सही जगह पर व्यक्त करें, यानी कि सही जगह पर शेयर करें। दोस्तों, असल ज़िंदगी में भावनाओं पर काबू इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मन के भाव की अभिव्यक्ति के लिए सही जगह और माहौल भी ज़रूरी है। कभी कभी जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उससे अपने लिए मुश्किल भी खड़ी कर लेते हैं। भावनाओं पर काबू करना अपने आप में एक कला होती है। सही जगह पर अपनी भावनाओं का जाहिर करने से आपकी भावनाएं उपस्थित होती हैं और आपकी भावनाओं की कद्र भी की जाती है। दोस्तों, भावनाओं पर कंट्रोल करना ये ओनली आपके ऊपर डिपेंड करता है। भावुक होने के संदर्भ में सच कहे तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर आती भावुकता चाहते हैं या फिर नहीं। अपनी भावनाओं पर काबू करना अपने अंदर एक तरह की स्किल डेवलप करना होता है ताकि हम और अच्छा कुछ कर सकें और अच्छा कुछ सोच सकें। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले खुद को शांत करें। दोस्तों, जब भी आप अपने की अति भावुकता से ग्रस्त पाए तो अपने आप को शांत करने की हमेशा कोशिश करें। सच कहे तो ज़्यादा भावुकता आपके विचार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जिससे आप गलत फैसले भी ले सकते हैं। तो पहले अपने आप को खुद को शांत करना सीखें। दोस्तों, भावनाओं को कंट्रोल करने से पहले अपनी भावनाओं को जानने की कोशिश करें। जब तक आप अपनी भावनाओं को लेकर ज़्यादा सजग नहीं रहेंगे, तब तक आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अपनी भावनाओं को प्रति जागरूक बनाने के लिए ज़रूरत है कि इसको मॉनिटर किया जाए। इसके लिए आपको ये जाने कि आप सबसे ज़्यादा भावुक कब होते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आपको इन क्षण को पहचानने में भी बहुत आसानी होगी और इसी तरह से आप अपनी भावनाओं को जान पाएंगे और कंट्रोल भी कर पाएंगे। दोस्तों, और एक टिप्स ये है कि आप भावनाओं को कंट्रोल करने से पहले आपको जानना होगा कि आप क्यों भावुक होते हैं। अगर आप यह जान लेते हैं कि आप किस वजह से भावुक होते हैं, तो फिर इन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप इसकी कारण नहीं जान पा रहे हैं तो आप अपनी नज़दीक लोग जैसे दोस्त या फिर रिश्तेदार से भी मदद ले सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप इतना ज़्यादा हर बात को दिल से लगा बैठते हैं और भावुक हो जाते हैं। आप अपनी भावुक होने का रीज़न अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल भी आ जाएगा। दोस्तों, जब आपको ये पता चल जाए कि आप कब ज़्यादा भावुक होते हैं और किस मुद्दे पर होते हैं, तो फिर इसकी समाधान के बारे में भी सोचें। इसके लिए आप अपने सोचने की तरीके को बदलें ताकि आपकी भावनाएं आपके विचार को प्रभाव ना करें, बल्कि आपकी विचार और भावनाओं को डील करें। दोस्तों, ज़्यादातर देखा जाता है कि भावुकता में बहकर हम कई बार किन्हीं मुद्दों पर गलत रिएक्ट कर जाते हैं। इस समस्या पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि आपको उस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट देने हैं, यानी कि आप भावनाओं में बहकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं या फिर सोच समझकर दिमाग का इस्तेमाल करके प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोशिश करें कि आपकी प्रतिक्रिया संयंत्र में रहें। आप सोच समझकर उस जगह अपनी प्रतिक्रिया दें और रिएक्ट करें। इसी तरह अपनी प्रतिक्रिया को आप नियंत्रित करें और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें।
दोस्तों, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए पहले अपनी सीमाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप हर काम में निपुण नहीं हो सकते, थोड़ी बहुत कमियां तो हर किसी में होती है। ऐसे में अपने कमज़ोर पक्ष को पहचानना और उन्हें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अपनी सीमाएं ना जानना और गलत काम करना आपकी खामियां हो सकता है। ऐसे में आप अपनी सीमाएं पहचान कर अपनी भावनाओं को संतुलित बना सकते हैं। दोस्तों, अपनी भावुकता को कंट्रोल आप धीरे धीरे शुरुआत करें। अपनी संवेदनाओं पर काबू करना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में रातों रात किसी करिश्मे की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें और ना ही अधीर होकर आधे रास्ते से लौट पड़े। दोस्तों, शुरुआत शांत मन से करें। अपनी अति भावुकता के कारण हो सकने वाली समस्या को हमेशा दिमाग में रखें। यही इससे निपटने की बहुत एक आसान तरीका है। दोस्तों, अगर आप इन सभी बात को फॉलो करते हैं, इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर ज़रूर कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी भावनाओं को काबू करना सीख पाएंगे। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे और एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सबको धन्यवाद।